सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित कांडल। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के सामने एबीसी एनालिसिस लेकर आ रहा हूं सीए इंटर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, चाहे आप ओल्ड स्कीम में हो या न्यू स्कीम में हो, आपका जो टैक्सेशन का पेपर है, दिस इज फॉर मई और नवंबर 2021 एग्जाम। उसके लिए दोस्तों आज हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। मेरे पास आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर एक स्ट्रैटेजी बनाकर दो कि हमको अब एग्जाम की तैयारी जो करनी है, हमको जो रिवीजन करना है वो हम कैसे करें, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है दोस्तों। एग्जामिनेशन आप लोगों के कभी भी हो सकते हैं। तो आप लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो मैं आपको श्योर सक्सेस गारंटी देता हूं कि आप एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर पाओगे। स्पेसिफिकली दोस्तों टैक्सेशन का पेपर, क्योंकि टैक्सेशन का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हमें सारे टॉपिक पढ़ने चाहिए, क्या हमें एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना चाहिए? तो दोस्तों, ये जो स्मार्ट स्टडी प्लान है ये मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और आपको अगर इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सीए इंटर या आईपीसीसी का जो एग्जाम है टैक्सेशन का, 100 मार्क्स का पेपर है और आप लोगों को वहां पर चॉइस भी मिलती है। लगभग 120 मार्क्स का पेपर एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन से चैप्टर मोस्ट कैटेगरी वाले चैप्टर है, जिन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की नीड है, जहां पर से आपको कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर नहीं जाना है। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन बैंक भी प्रिपेयर किया है। दिस इज फॉर सीए इंटरमीडिएट और आईपीसीसी स्टूडेंट्स, जिसके अंदर कंप्लीट न्यू स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, जितना भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है दोस्तों, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने एक जगह पर कंपाइल्ड कर दिया है। तो वो भी मैं बहुत शॉर्टली आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। आज या 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा मैं उसे अपनी एप्लीकेशन पर, और आपको वीडियो बनाकर भी बता दूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी चाहिए स्पेसिफिकली फॉर टैक्सेशन पेपर फॉर मई और नवंबर 2021 एग्जाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों उन चैप्टर्स के बारे में जो कैटेगरी ए में कवर होते हैं। और कैटेगरी ए में मैं आप लोगों को जब बताऊंगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जाम की अंदर उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, मतलब उस चैप्टर में से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, क्या उसमें से ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस आते हैं या उसके अंदर एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक एवरेज वेटेज क्या रहता है दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स की बात करें, तो सैलरी में से क्वेश्चंस बन जाता है ऑल्टरनेटिवली, हर अटेम्प्ट में नहीं आता है, लेकिन ऑल्टरनेटिवली दोस्तों जो है इंस्टीट्यूट यहां पर सैलरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनाता है। और आप ये मान लो 3 से लेकर 4 नंबर तक का क्वेश्चन आपको सैलरी में से मिल जाएगा। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी में भी ऑल्टरनेटिवली क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और यहां भी आपको 3 से लेकर 4 मार्क्स तक का देखने को मिल सकता है। बिजनेस प्रोफेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप कहेंगे सर आपने तो यहां पर वेटेज बहुत कम रखा है, 2 से 3 नंबर का। दोस्तों, ये वेटेज मैंने इसलिए कम रखा है क्योंकि जब मैं आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के ऊपर बताऊंगा इसी वीडियो में, तो वहां पर बिजनेस प्रोफेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर होता है। लेकिन अगर आप छोटे और स्मॉल क्वेश्चंस की बात करोगे तो 2 से 3 नंबर 4 नंबर तक का मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कैपिटल गेन में से दोस्तों पिछले कुछ अटेम्प्ट से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है ये एवरी अटेम्प्ट के अंदर पूछे जाते हैं, और इसका जो वेटेज रहता है दैट इज 5 to 6 मार्क्स। तो कैपिटल गेन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये कैटेगरी ए वाले चैप्टर है, इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इनके रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट खोलकर देखेंगे आपको वहां पर मिल जाएंगे। अदर सोर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एवरी अटेम्प्ट में आजकल अदर सोर्स का क्वेश्चन आने लगा है, और 4 से लेकर 5 नंबर तक का वेटेज क्वेश्चन में यहां से रहता है अदर सोर्स से। अच्छा, क्लबिंग की अगर हम बात करें तो क्लबिंग वैसे तो छोटा सा चैप्टर है, और उसके अंदर जो 5 हेड होते हैं दोस्तों उन्हीं के क्लबिंग प्रोविजन है। 3 से लेकर 4 नंबर का वेटेज एग्जाम में ऑल्टरनेटिवली आपको देखने को मिलेगा। कभी क्लबिंग का क्वेश्चन आएगा तो कभी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों को इन दोनों में से ऑल्टरनेटिवली देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम डिडक्शंस में अगर जाएंगे तो छोटा क्वेश्चन 2 से 4 नंबर तक का मिल सकता है।
कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें टैक्स लाइबिलिटी भी आप लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ती है। दोस्तों इसका हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, और मैं बता दूं 14 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन होता है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आप लोगों को किसी पर्सन की टोटल इनकम कंप्यूट करनी पड़ती है, एज वेल एज माय डियर फ्रेंड्स कई बार आपको टैक्स भी निकालना पड़ता है। तो ये 14 मार्क्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन इन एवरी अटेम्प्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं जो आप लोगों के साथ क्वेश्चन बैंक भी शेयर करने वाला हूं, वहां पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो हर अटेम्प्ट में 14 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो अगर मैं इन सब का टोटल करता हूं, अच्छा इससे पहले मैं जीएसटी के भी कैटेगरी ए के क्वेश्चन ले लेता हूं, क्योंकि हमारा यहाँ इनकम टैक्स जीएसटी दोनों है 100 मार्क्स में। तो जीएसटी में एक तो चार्ज ऑफ जीएसटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंपोजिशन का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में नॉर्मली पूछा जाता है, और इस बार भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो जो नई स्कीम है जिसमें 50 लाख वाली बात होती है, वहां से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एग्जम्पशन में से छोटा क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का आएगा, ऑल्टरनेटिव वाला। वैल्यू ऑफ सप्लाई में से 5 से 6 नंबर का एवरी अटेम्प्ट में आता है, हर बार आता है दोस्तों, फिक्स है वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन। इनपुट क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आपको इनपुट क्रेडिट में से देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो कैटेगरी ए आप ध्यान से देखिएगा, 57 से लेकर 69 मार्क्स तक का कवरेज कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स में हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो लगभग 18 नंबर के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव यहां से आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं मिनिमम साइड पकड़कर चलूं दोस्तों, तो कैटेगरी ए 75 मार्क्स को कवर करके चलेगा। अगर हमारा पेपर 120 नंबर का आता है या 116 नंबर का आता है, तो हम 75 मार्क्स कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स में से सिक्योर कर सकते हैं। तो आप में से जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो चुकी है या जिन्होंने अभी पूरी अच्छे से क्लासेस नहीं ली है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप सबसे पहले कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके जाओ, एग्जाम में बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं कैटेगरी बी की बात करूं, देखो अगर कैटेगरी ए बहुत अच्छे से हो जाती है, अच्छा आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अगर हम आपका क्वेश्चन बैंक कर ले तो क्या इनफ है? दोस्तों केवल क्वेश्चन बैंक से काम नहीं चलेगा। कैटेगरी ए में आपको कॉन्सेप्चुअल, जिस भी टीचर से आपने क्लास ली है उसके नोट्स भी आपके पास होने चाहिए। आपने स्टडी मैट से पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, नोट से पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहूंगा कि यार आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आईसीएआई का जो स्टडी मैट है ना, उसमें हर चैप्टर के एंड में समरी दे रखी है, बहुत शानदार है। आप कैटेगरी ए में वो समरी बहुत अच्छे से कर लो, और मैं जो क्वेश्चन बैंक आपको देने वाला हूं वो उसके क्वेश्चंस अगर आपके हो जाते हैं, इट इज मोर देन सफिशिएंट माय डियर फ्रेंड्स। अब हम कैटेगरी बी की बात करते हैं दोस्तों। कैटेगरी बी इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो एडवांस टैक्स और टीडीएस का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में नॉर्मली देखने को मिल जाता है, 8 नंबर के क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं। रिटर्न वाला चैप्टर एक अलग से दे रखा है, उसमें भी आजकल 6 नंबर का क्वेश्चन आपको नॉर्मली देखने को मिलता है, राइट। जीएसटी की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर को आप कैटेगरी बी में डाल सकते हो, जिसमें हर अटेम्प्ट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, रिटर्न में से 3 नंबर का मिल जाएगा। तो लगभग कैटेगरी बी 25 मार्क्स को कवर करके चलता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग 8 नंबर के वहां से आ जाते हैं। जो पास्ट ट्रेंड देखा गया है दोस्तों, 33 मार्क्स कैटेगरी बी में कवर हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमारा 75 और वो हो गया 33। तो आप ये मान लो कि भाई अगर 118 या 116 या 120 का पेपर है, तो लगभग आप लोगों का काफी कुछ 110 नंबर कैटेगरी ए और बी में कवर हो जाता है। सर कैटेगरी सी में कौन से चैप्टर आते हैं? तो दोस्तों कैटेगरी सी वाले चैप्टर को अगर आप छोड़ भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन अगर वहां से आ भी जाते हैं, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में से बहुत कम, कभी कभी रेयरली एग्जामिनर पूछेगा तो पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। जैसे इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम है चैप्टर 3, तो उसमें से केवल एक सेज वाला जो 12 AA वाला क्वेश्चन है, वो 10 AA वाला वो आ जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन। रेजिडेंशियल स्टेटस में से 3 नंबर का आ सकता है, ठीक है। तो ये वो चैप्टर है जिन्हें आप चाहो तो छोड़कर भी जा सकते हो, इनको लास्ट प्रायोरिटी पर रखना दोस्तों। अच्छा आप फर्स्ट रिवीजन करो, सेकंड करो, या एग्जाम के एक दिन पहले का रिवीजन करो, आपको यही स्ट्रेटजी दोस्तों फॉलो करके चलनी है, आपको इसी सीरियलिटी में पढ़ाई करनी है।
अगर एक दिन का गैप है तो ये नहीं कि हम आते ही एग्जाम में पहले कैटेगरी ए को कवर करेंगे। जब हमारा कैटेगरी ए का पूरा रिवीजन हो जाएगा भाई तो कैटेगरी बी पर आएंगे। अच्छा, उस टाइम आप लोग पूरे क्वेश्चन नहीं करोगे एक दिन पहले, उस दिन केवल आपको कॉन्सेप्ट देखकर जाना है। जो लिमिट्स वगैरह दे रखी होती है लॉ में, ग्रेजुएटी की, लीव सैलरी की, एचआरए की, वो सब याद करके जानी है। अच्छा, जीएसटी में अगर मैं बात करूं तो पेमेंट ऑफ टैक्स में से 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, सप्लाई में से 1 मार्क्स का बनेगा, टाइम ऑफ सप्लाई में से 1 मार्क्स का। जीएसटी इंट्रोडक्शन में बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन बने, तो लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं और 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों ये है हमारा कंप्लीट एबीसी एनालिसिस जो आप लोग टैक्सेशन के पेपर के लिए कर सकते हो, वेदर आप ओल्ड स्कीम में हो या न्यू स्कीम में हो। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे दोस्तों, कैटेगरी ए और बी अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, अगर आप कैटेगरी ए भी बहुत अच्छे से कर जाते हो तो 40 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। हाँ, अगर कुछ और अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो कैटेगरी बी करके जाओ, तो आपकी एग्जाम्शन पक्की है, राइट। और किसी को मेरिट में आना है भाई तो वो कैटेगरी सी को देख सकता है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी क्योंकि टाइम बहुत कम है दोस्तों, एक दिन में पूरा रिवीजन नहीं हो पाता। तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए जिन लोगों का एग्जाम है मई और नवंबर 2021 में, ठीक है दोस्तों। और मैं आप लोगों को जल्द ही आज 1 या 2 दिन में एक वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें हम लोग नया क्वेश्चन बैंक लॉन्च करेंगे सीए इंटर टैक्स का। ड्यू टू हेल्थ रीजंस में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक आप लोगों के लिए है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लेने वाला हूं। आप लोग इसके सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं जोड़े हैं, कोई आईसीएआई के अलावा कोई क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है। तो मैं जल्दी आप लोगों के सामने उसको अनाउंस करूंगा। थैंक यू सो मच। और लास्ट में जाते जाते एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। बाकी सीए फाइनल है, सीएस एग्जीक्यूटिव है, प्रोफेशनल है, सीएमए इंटर फाइनल, सभी की स्ट्रैटेजी आपको बहुत जल्दी चैनल पर देखने को मिलेगी। टाटा बाय बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।